क्या आप भी रोज मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता? आता है और चला जाता है। कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। घर का खर्चा पूरा ही नहीं हो पा रहा। दोस्तों, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, पैसा अल्लाह की इजाज़त से भी मिलता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो दुआ जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। वो अमल जिससे घरेलू तंगी खत्म हुई, और वो राज जो अगर समझ गए तो खुद रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आप मिस कर देंगे, और वही वजह से रिज़्क रुकने लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिससे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। दोस्तों, रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, सेहत भी होती है, सुकून भी होता है, इज़्ज़त भी होती है, हलाल कमाई भी होती है और बच्चों की बरकत भी होती है। लेकिन जब हम सिर्फ पैसा मांगते हैं तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं और बरकत चली जाती है। तो सबसे पावरफुल मैं आपको दुआ बताऊंगी। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़िनी भी हलालिका हरामिका वागनी फ़ज़लिका वम्मन सिवाक। इसका हिंदी में मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है? या अल्लाह, मुझे अपने हलाल से काफ़ी कर दे और हराम से बचा, और अपने फजल से मुझे इतना दे कि मैं किसी का भी मोहताज ना रहूँ। इसको आपको कैसे पढ़ना है? तो इसको फजर की नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है, इशा की नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है, और 40 दिन तक ये आपको लगातार करना है। देखना इंशाल्लाह आपके पास पैसा ही होगा, सब कुछ में आपकी बरकत हो जाएगी। और एक दुआ और बताने वाली हूँ मैं आपको, जो आपके ऊपर अगर कर्जा है और आप बहुत कर्जे में मुब्तला हो या आपके बहुत तंगी में हो, तो आपको एक दुआ पढ़नी है, हस्बुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। इसको आपको सुबह को 100 बार पढ़ना, शाम को भी 100 बार पढ़ना है। पढ़ो, बहुत लोगों के कर्ज उतर गए हैं इससे के पढ़ने से, तो आपको पढ़ना चाहिए, इसका ज़िक्र करते रहना चाहिए वैसे भी। तो एक सच्ची कहानी मैं इसी के ऊपर आपको बताने वाली हूँ कि एक गरीब आदमी था, रोज़ मेहनत करता था, लेकिन घर का खर्चा नहीं निकलता था। एक दिन उसने एक बुज़ुर्ग से पूछा, हज़रत पैसा क्यों नहीं टिकता? बुज़ुर्ग ने कहा, तुम नमाज के बाद जल्दी उठ जाते हो और अल्लाह से बात ही नहीं करते। उस आदमी ने फैसला किया कि फजर के बाद दुआ, हराम से बचना, झूठ और धोखा छोड़ना पड़ेगा मुझे। 3 महीने बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, अल्लाह पैसा उसको देता है जो शुक्र और सब्र जानता है, हराम कामों से बचता है, हराम कमाई से बचता है, झूठ से बचता है, नाप तोल में कमी नहीं करता, माँ बाप को तकलीफ नहीं देता। तो ये सब रिज़्क के दरवाजे बंद कर देती हैं, जो आप हराम कमाई करते हो या झूठ बोलते हो या नाप तोल का आपका कोई काम है तो उसमें कमी करके देते हो या माँ बाप को तकलीफ पहुँचाते हो, तो ये सब चीज़ें रिज़्क के दरवाजे बंद कर देती हैं। और जो रिज़्क के दरवाजे खोलती हैं वो होती है माँ की दुआ, सदका और नमाज की पाबंदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके से माल कभी कम नहीं होता। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना 10 रुपये देते हुए भी कि नहीं ये वहाँ काम आ जाएंगे, तो उससे कम नहीं होता। दोस्तों, पैसा सिर्फ अल्लाह की याद के बिना आए तो वो सिर्फ बोझ बन जाता है, और अगर अल्लाह की रज़ा के साथ आए तो वो पैसा जन्नत का जरिया बन जाता है। तो आज से दुआ कभी छोड़ना मत, हलाल पर सब्र रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। या अल्लाह, जो इस दुआ को सुन रहा है उसके घर में बरकत अता फरमा। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी परेशानी कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।